नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र चल रहा है और दूसरा दिन सत्र का, और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और चाचा शिवपाल सिंह यादव आमने सामने आ गए। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमेशा की तरह चाचा शिवपाल के ऊपर कटाक्ष किया, तो उसके बाद शिवपाल सिंह यादव ने भी जमकर जवाब दिया। और एक तरफ योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि चाचा शिवपाल को एक बार फिर से उनके भतीजे ने गच्चा दे दिया, तो शिवपाल सिंह यादव ने भी पलटवार करते हुए केशव मौर्य का नाम लिए बिना डेप्यूटी सीएम बोलते हुए तंज कस दिया और कहा कि वो भी आपको गच्चा देंगे। क्या कुछ हुआ सदन के अंदर, वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा था और इसी दौरान माता प्रसाद पांडे, जो कि नेता प्रतिपक्ष है, अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष बनाया है, वो खड़े होते हैं और सवाल उठाते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खड़े होते हैं उनका जवाब देने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि आपका मैं बहुत सम्मान करता हूं। माता प्रसाद पांडे को बोलते हैं कि आपका मैं बहुत सम्मान करता हूं, आप 2 बार इस सदन के अध्यक्ष रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं। ये तमाम बातें उनकी तारीफों में कही। और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक बार फिर से भतीजे ने चाचा को गच्चा दे दिया। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा और उसके बाद सभी लोग सदन में हंसने लगे। क्या कुछ कहा गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव ने जब नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान किया, उसके बाद से कई लोग सवाल उठाने लगे, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाने लगे कि अखिलेश यादव का पीडीए कहां चला गया। अखिलेश यादव को, चाचा शिवपाल को यहां पर नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए था, लेकिन यहां पर माता प्रसाद पांडे को बना दिया, एक ब्राह्मण नेता को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठा दिया। 2 आरोप लगने लगे अखिलेश यादव के ऊपर। एक कि पीडीए को इग्नोर किया है अखिलेश यादव ने, और दूसरा चाचा शिवपाल सिंह यादव को साइडलाइन किया है। लेकिन आज जो सदन में हुआ, उसके बाद जो बात था शिवपाल सिंह यादव ने सदन में बोली, उसके बाद सब कुछ साफ हो गया। चाचा शिवपाल के मन में किसी तरह का कोई गुरेज नहीं है, किसी तरह का कोई मनभेद और मतभेद नहीं है, किसी तरह का कोई गुस्सा नहीं है। लेकिन सबसे पहले जो तंज कसा गया है इस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सदन के अंदर, वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। जरा सुनिए। आपने नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका सम्मान करता हूं और आप 2 बार इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। तो सुना दोस्तों आपने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या तंज कसा गया। हमेशा देखा गया है जब यूपी विधानसभा चलती है, तब पहले अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में इस तरह के वार पलटवार होते थे, हल्के फुल्के अंदाज में एक दूसरे की चुटकी ली जाती थी। और अब चूंकि अखिलेश यादव नहीं है, तो अब चाचा शिवपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। सुना आपने मुख्यमंत्री ने क्या कहा। उन्होंने कहा, नेता प्रतिपक्ष को चयन के लिए बधाई देता हूं, आपने चाचा को गच्चा दे ही दिया। चाचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता रहता है और उनकी नियति ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। भतीजा यानी कि अखिलेश यादव। अब बारी आती है शिवपाल सिंह यादव की। उसके बाद कई राउंड के क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं, कई विधायक अपनी बातें कह देते हैं। जब चाचा शिवपाल अपनी जगह पर खड़े होते हैं, तो सतीश महाना, जो कि विधानसभा स्पीकर हैं, वो कहते हैं कि आप उसी समय क्यों नहीं खड़े हुए, मैं आपको मौका देता। तो उन्होंने कहा कि आपने मौका नहीं दिया, आपने हमारी तरफ नजर नहीं फेरी। खैर, चाचा शिवपाल की तरफ से क्या बयान आता है दोस्तों, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। चाचा शिवपाल ने केशव प्रसाद मौर्य का नाम लिए बिना कहा कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री को तंज कसा और कहा कि वो आपको गच्चा देंगे 2027 में। दरअसल सरकार के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, संगठन के अंदर बहुत कुछ चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के। कहा यह जा रहा है कि बगावती सुर और बुलंद करते दिखाई दे रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। ये बातें दोस्तों किसी से छिपी नहीं है, ये जग जाहिर है। आप चौक चौराहों पर खड़े हो जाइए, उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर आप वहां पर डिस्कस करने लगी, बहस करने लगी, तो यह मुद्दा जरूर निकल कर आता है कि केशव प्रसाद मौर्य, जिनकी महत्वाकांक्षाएं 2017 से ही बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं, इंतजार कर रहे
रहे हैं। लोग यहां तक कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री पर की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, या फिर सरकार में कोई बड़ा पद चाहते हैं, या फिर संगठन में कोई बड़ा पद चाहते हैं। इसके लिए वो लगातार लखनऊ से लेकर दिल्ली तक भागदौड़ कर रहे हैं। ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं। तो ऐसी चर्चाएं आम हो चुकी हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और उसी को लेकर तंज कसा शिवपाल सिंह यादव ने। ये पूरा बयान मैं आपको पढ़ के बताता हूं, उसके बाद सुनवाऊंगा भी कि आखिर सदन में क्या कुछ कहा शिवपाल सिंह यादव ने। शिवपाल सिंह यादव कहते हैं, इसका जवाब देते हैं कि देखिए, हमको गच्चा नहीं मिला है। पांडे जी बहुत सीनियर हैं, हम लोग समाजवादी हैं। आपकी तरफ, यानी कि स्पीकर सतीश महाना की तरफ इशारा करते हैं वो, कि आपकी तरफ से भी हमने कहीं ना कहीं कुर्सी की तरफ इशारा किया था। मेरी कुर्सियां बदली गई, पहले मैं पीछे बैठता था, उसके बाद इधर बैठता था, अब यहां पर बैठा हूं। यानी कि जहां पर अवधेश प्रसाद बैठते थे अखिलेश यादव के ठीक बगल में, वहां पर इस वक्त शिवपाल सिंह यादव बैठते हैं। मैं कहना चाहता हूं, 3 वर्ष मैं आपके संपर्क में रहा तो गच्चा तो आपने भी दिया। यानी कि संपर्क में रहे होंगे चाचा शिवपाल 3 साल तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। कहा कि गच्चा तो आपने भी दिया। शिवपाल का इतना कहना था कि पूरे सदन में ठहाके लगने लगे। दोस्तों, पहले ये अंश सुनिए, उसके बाद आगे की बात और हम आपको सुनाएंगे। तो देखिए हमें गच्चा नहीं मिला है। पांडे जी बहुत सीनियर है, ठीक है, बहुत सीनियर है, और हम लोग देखिए समाजवादी हैं, और समाजवादी के साथ साथ आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं न कहीं इशारा किया था, हमें वहाँ पर बैठाला गया था। उसके बाद यहाँ पर बैठे, और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे, इसके बाद यहाँ बैठ गए हैं। मेरी शुभकामनाएं और आगे के लिए मैं कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। एक सेकंड, अब तक तो आपको आदत हो जानी चाहिए। सुनिए ना अजय जी, तो सुना आपने दोस्तों शिवपाल सिंह यादव ने क्या कुछ कहा। शिवपाल सिंह यादव यही नहीं रुके दोस्तों, फुल फॉर्म में दिखाई दिए शिवपाल सिंह यादव। उन्होंने कहा कि जब आपने गच्चा दिया तो आप पीछे चले गए और सपा आगे चली गई। अब देख लेना 2027 में सपा फिर से आगे आएगी, और आपके जो डिप्टी सीएम है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आपको फिर गच्चा देंगे। 2027 में समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी, और मुख्यमंत्री को बताना चाहता हूं कि आपके डिप्टी सीएम 2027 में आपको फिर से गच्चा देंगे। तो गच्चा देने वाली बात जरा सुनिए। अजय जी, जब आपने गच्चा दिया तो उत्तर प्रदेश इस चुनाव में पीछे रह गया, बहुत पीछे चला गया, समाजवादी पार्टी आगे हो गई। और फिर अब देख लेना 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी, और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आपको फिर गच्चा देंगे। सुना दोस्तों आपने, फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं शिवपाल सिंह यादव सदन के अंदर। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तंज कसते हैं कि एक बार फिर से शिवपाल सिंह यादव को गच्चा मिला है। दूसरी तरफ शिवपाल सिंह यादव मुख्यमंत्री को कहते हैं कि आपको आपके ही डिप्टी सीएम गच्चा दे देंगे, 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो ये तमाम बातें निकलकर सामने आई हैं, पहली। दूसरी बात यह है दोस्तों कि जो लोग ये बात कह रहे थे कि चाचा शिवपाल नाराज होंगे, अंदर ही अंदर कुछ चल रहा होगा, मनमुटाव एक बार फिर से देखने को मिलेगा, तो उन तमाम चीजों को लेकर, उन तमाम बातों को लेकर माता प्रसाद पांडे के नाम पर चाचा शिवपाल पूरी तरह से सहमत हैं। यह बात उन्होंने आज कह दी। यह बात सदन के अंदर चाचा शिवपाल ने यह बात कह दी कि हमको कोई गच्चा नहीं मिला है, हम किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। माता प्रसाद पांडे जो हैं वो बेहद सीनियर लीडर हैं और डिजर्व करते थे, ये कहना चाह रहे थे शिवपाल सिंह यादव। तो ये तमाम बातें दोस्तों निकल कर आई, और इसी की छोटी सी झलक देकर हम आपके सामने आए थे, आपको दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे थे। इस पूरी खबर पर आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।